Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here, and today we are going to talk about concept of job analysis. Job analysis is a very important topic of HRM subject, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और इसके अंदर हम बात करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. अगर आप चैनल पर न्यू है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस होता क्या है? जॉब एनालिसिस वर्ड से क्लियर हो रहा है कि जॉब का एनालिसिस करना, जॉब के बारे में पता करना, सब कुछ जॉब एनालिसिस कहलाता है. जॉब एनालिसिस इज़ अ फॉर्मल एंड डिटेल स्टडी ऑफ जॉब. जॉब के बारे में हर तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसके बारे में जानकारी हासिल करना जॉब एनालिसिस कहलाता है. इट रेफर्स टू अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ अ जॉब इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑल पर्टिनेंट फैक्ट्स अबाउट द जॉब. तो इस जॉब एनालिसिस में क्या होता है कि जितने भी जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं, उनको फैक्ट्स हैं, उनको कलेक्ट करना सिस्टमैटिक और साइंटिफिक वे में जॉब एनालिसिस कहलाता है. जैसे कि जॉब किस तरह की है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें किस तरीके के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, और किस तरीके की जो वर्क फंक्शनिंग है वो उस जॉब में हो रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. वो सारी जॉब एनालिसिस में हम डिस्कस करते हैं और जॉब एनालिसिस में हम इन्हीं की स्टडी करते हैं. ओके, तो जॉब एनालिसिस क्या होता है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जहाँ पर हम साइंटिफिक और सिस्टमेटिक वे में एनालिसिस करते हैं जॉब का, जो भी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं, फैक्ट्स होते हैं, उनके बारे में. Job analysis has been defined as the process of determining by observation and study the task which comprises the job, the methods and equipment used, and the skills and attitudes required for successful performance of the job. जॉब एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम हर तरीके की जो जॉब में टास्क हो रहे हैं उनकी जो है ऑब्जर्व करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं. जो स्किल्स और टेक्निक्स की ज़रूरत है उनको हम देखते हैं. किस तरीके के एम्प्लॉयज़ चाहिए, किस तरीके से बिज़नेस को रन करना है और किस तरीके से उसको ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सकें, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में स्टडी करना, वो सब कुछ आता है जॉब एनालिसिस में. आई होप आपको जॉब एनालिसिस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूँ शॉर्ट में. जॉब एनालिसिस एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक वे में स्टडी की जाती है, एनालिसिस की जाती है जॉब के बारे में कि उस जॉब में किस तरीके के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उनकी कैसी परफॉर्मेंस है, जॉब के ऑब्जेक्टिव क्या है और उन्हें कैसे फुलफ़िल किया जाए, और उसके अंदर किस तरीके के इक्विपमेंट्स और मशीनरी का यूज़ हो रहा है, किस तरीके के फंक्शंस हो रहे हैं, उन सभी को स्टडी करना, उनके बारे में एनालिसिस करना जॉब एनालिसिस कहलाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्पसेस एंड यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस का पर्पस क्या होता है और इसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं. सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन पावर प्लानिंग. इट इज़ हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग फॉर इट डिफाइंस लेबर नीड्स इन कॉन्क्रीट टर्म्स and coordinates the activities of the workforce and clearly divides duties and responsibilities. सबसे पहले तो जॉब एनालिसिस क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो मैन पावर प्लानिंग होती है उसके बारे में ये वर्क करता है, प्लानिंग करता है. ये इसलिए हेल्पफुल होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि किस तरीके से लेबर का यूज़ करना है, किस तरीके से उनको जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ को डिवाइड करना है, उनको अच्छे से उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको यूज़ करना है, उसके बारे में जॉब एनालिसिस जो है उसको यूज़ करता है. जॉब एनालिसिस में हेल्प करता है और उसका बेटर यूज़ कैसे हो उसके बारे में प्लानिंग करने में हेल्प करता है. ओके, सेकेंड है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. By indicating the specific requirement of each job, the skills and knowledge, it provides realistic basis for hiring, training, placement, transfer and promotion of personnel. So basically जॉब एनालिसिस में हर तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस तरीके की एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, किस तरीके से उन्हें ट्रेन किया जाए, उन्हें किस तरीके से प्लेसमेंट दी जाए, उनका ट्रांसफ़र हो, उनका हायर हो, सिलेक्शन हो, इन सभी की जानकारी तो जॉब एनालिसिस के थ्रू ही होती है. रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में ये जॉब एनालिसिस बहुत ही हेल्प करती है और एक परफेक्ट जॉब जो है उसमें किस तरीके से उसको परफेक्टली रन करना है और जॉब को अच्छी सक्सेसफुल ग्रोथ देनी है, उसके लिए जो है जॉब एनालिसिस बहुत ही हेल्प करता है और उसको बताता है. जॉब में जो मैनेजर्स होते हैं उनको बताता है, उनको हेल्प करता है तरीके के एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है, उनको सिलेक्ट करना है और उन्हें किस तरीके से ट्रेन करना है जिससे कि अच्छे से उनका यूज़ हो पाए, ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर फ़ायदा हो. इस तरीके से जो जॉब एनालिसिस है वो हेल्प करती है. Third, a wage and salary administration. By indicating the qualifications required for doing specified jobs and the risks and hazards involved in performance, it helps in salary and wage administration.
अब चूँकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें बहुत सारा रिस्क भी होता है, और कभी कभी बहुत सारे ऐसे हज़ार्ड्स भी इन्वॉल्व होते हैं परफॉर्मेंस में, जो कि उन्हें जो लेबर होते हैं उनके लिए जो है तो थोड़ा रिस्की होता है। तो उस तरीके से काम को डिवाइड करना, उनको उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उन्हें काम देना, और फिर उन्हें सैलरी प्रोवाइड करना, वेज एडमिनिस्ट्रेशन करना उनका, ये भी जॉब एनालिसिस के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। सो जॉब एनालिसिस यहाँ पर भी हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को सही तरीके से उनकी कैपेसिटी, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्हें काम देना, और अगर वो किसी रिस्क और हज़ार्ड से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो उसके हिसाब से उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और उनकी सैलरी और वेज एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से करना। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। It helps in establishing clear-cut standards which may compared with the actual contribution of each individual. परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी जॉब एनालिसिस हेल्प करता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को परफॉर्मेंस चेक करना होता है, जो जॉब एनालिसिस के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है, और इसके थ्रू ही पता चल पाता है कि किस तरीके से कौन सा जो एम्प्लॉय है कितना अच्छे से काम कर रहा है, और उनकी परफॉर्मेंस का सही जजमेंट जो है वो जॉब एनालिसिस के थ्रू ही हो पाता है। सो यहाँ पर भी जॉब एनालिसिस बहुत ही यूज़फुल होता है। हेल्थ एंड सेफ्टी। It provides an opportunity for identifying hazardous conditions and unhealthy environmental factors so that corrective measures may be taken to minimize and avoid the possibility. जॉब एनालिसिस के थ्रू पता चल पाता है कि कहाँ पर किस तरीके की जो है सिचुएशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कहाँ पर कितना रिस्क है, और एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, उन्हें उस तरीके से ना ट्रीट किया जाए जिससे कि उनकी हेल्थ और सेफ्टी को जो है अफेक्ट हो उनकी। ये जो रिस्क है और अनहेल्दी इन्वायरमेंट है, इसको मिनिमाइज़ करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी जॉब एनालिसिस ले लेता है, क्योंकि जॉब एनालिसिस में ही पता चलता है कि किस तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनिंग हो रही है, क्या इक्विपमेंट्स का यूज़ हो रहा है, कौन से एम्प्लॉय कौन सा वर्क कर रहा है। तो इस हिसाब से जो है उनका हेल्थ और सेफ्टी का भी जो है पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो जॉब एनालिसिस के थ्रू लग जाते हैं, और उन्हें उसी हिसाब से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन दोनों ही जॉब एनालिसिस के पार्ट है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। डिस्क्रिप्शन मतलब किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी अगर टॉपिक है तो उसके बारे में एक एक्सप्लेन्ड वे में जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उसको ही डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन है तो मतलब कि जॉब के बारे में जो भी डिस्क्राइब करना है वो सारा यहाँ पर डिस्कस होता है। द डाटा कलेक्टेड थ्रू जॉब एनालिसिस प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग for job descriptions and job specifications. Job description is a functional description of what the job entails. तो जॉब में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रखता है जॉब डिस्क्रिप्शन। इट इज़ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड डिफाइंस द पर्पस एंड स्कोप ऑफ जॉब। एक जॉब के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके क्या पर्पस है, उसके क्या स्कोप है, उन सबको डिटेल वे में एलेबोरेट करने का काम करता है जॉब डिस्क्रिप्शन। इट टेल्स अस व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड वाई। जॉब डिस्क्रिप्शन ये बताने में भी हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा वर्क कैसे करना है, किस तरीके से उसे रन करना है, और उसे क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इन सभी के बारे में एक डिटेल्ड जो है एक्सप्लेनेशन देता है जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में हमने क्या डिस्कस किया कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो जॉब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है, उसके क्या फंक्शंस है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उन्हें किस तरीके से करना है, उस सभी बारे में जो है डिटेल्ड वे में एक्सप्लेनेशन देता है जॉब डिस्क्रिप्शन। ना यूजेस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन के यूज़ क्या है। प्लेसमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ ऑन अ जॉब। कोई भी एम्प्लॉय है उसको अगर एक जगह देनी है, कौन सा एम्प्लॉय, जैसे कि एक जॉब है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर हर एक एम्प्लॉय का जो वर्क है वो डिवाइडेड होता है उनकी कैपेसिटी और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि उन्हें कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा। किसी को जो है अकाउंटिंग का वर्क दिया जाता है, किसी को मशीनरी का वर्क दिया गया, किसी को कोई अदर वर्क दिया जाता है। तो हर एक को उनकी क्वालिटीज़ और स्किल्स के बेस पर प्लेसमेंट दी जाती है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो है उन्हें ये हेल्प मिल जाती है कि किस तरीके के एम्प्लॉय को कौन सा काम दिया जाए। प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन में ही एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और की बारे में भी पता चल पाता है। तो इस हिसाब से हर एक एम्प्लॉय की किस हिसाब से उनकी प्रमोशंस करनी है, उन्हें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, उसके भी जो है जो उसमें भी ये हेल्प करता है। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस रिलेटिंग टू ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं और
किसी एम्प्लॉय को लगता है कि हमारे साथ बाइजनेस हो रही है, किसी को अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, किसी को अच्छी सैलरी मिले, इस तरीके से ग्रीवेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये ना क्रिएट हो और इनको कम करने के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन हेल्प करता है। ये एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता है जॉब के बारे में, वहाँ के एम्प्लॉयज़ के बारे में, उनकी प्लेसमेंट्स के बारे में, और ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल होता है जॉब जो ग्रीवेंसेस होती हैं उनको कम करने में। डेवलपिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को डेवलप करने में, उसको ग्रोथ देने में भी, उनको इम्प्रूव करने में जॉब डिस्क्रिप्शन हेल्प करता है। हेल्थ एंड फैटिग स्टडीज़, एम्प्लॉयज़ की हेल्थ स्टडीज़ करना और उसके बारे में पूरी जानकारी रखना जॉब डिस्क्रिप्शन का काम होता है। कौन से एम्प्लॉय को कौन सी वीकनेस है, उसमें क्या फिजिकल वीकनेसेस हैं, किस तरीके का एम्प्लॉय कौन से काम को ज़्यादा अच्छे से कर पा रहा है, उनसे रिलेटेड उसको उसके हिसाब से काम देना और उस उतने आवर्स में ही काम देना, वो सारी चीज़ें जो है जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन से पता चलता है परफॉर्मेंस क्या है जॉब की, उसमें कितनी ग्रोथ हो रही है और क्या ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करने की ज़रूरत है जिससे कि उसमें और ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है हर तरीके की एक डिस्क्रिप्शन जो है प्रोवाइड करता है डिस्क्राइब्ड वे में। तो ये सारे जो हैं यूजेस है जॉब डिस्क्रिप्शन के, इन सब में ये हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉब स्पेसिफिकेशन की। जॉब स्पेसिफिकेशन और मैन स्पेसिफिकेशन और एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ द मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ अ जॉब। तो जॉब स्पेसिफिकेशन बेसिकली ये बताता है कि ऐसी कौन सी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ है जो ह्यूमन में होनी चाहिए उस जॉब को के परफॉर्मेंस को बेटर वे में करने के लिए। तो कोई जॉब है, उसका अपना ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें एक तरीके का काम होता है और कितने अच्छे से उस काम को वहाँ के एम्प्लॉयज़ कर पा रहे हैं, वो जॉब स्पेसिफिकेशन के थ्रू ही पता चल पाता है। और उसमें किस तरीके के एम्प्लॉयज़ की क्वालिटीज़ की ज़रूरत है वो भी इसके थ्रू ही पता चल पाता है। It is a written record of the physical, mental, social, psychological and behavioral characteristics which a person should possess in order to perform the job effectively. एक जॉब को बेटर वे में करने के लिए एक एम्प्लॉय में किस तरीके की फिजिकल, मेंटल और सोशल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसकी बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, उन सभी को, उसकी परफॉर्मेंस को जो है ये जॉब स्पेसिफिकेशन में मेंशन किया जाता है और पता लगाया जाता है कि किस एम्प्लॉय को किस तरीके का काम दिया जाए। तो जॉब स्पेसिफिकेशन टेल्स अस what kind of person is required for a given job। तो जॉब स्पेसिफिकेशन ये हेल्प करती है कि किस तरीके के एम्प्लॉय की ज़रूरत है उस जॉब में और कौन सा एम्प्लॉय किस तरीके का काम बेटर वे में कर सकता है। ओके, अब यहाँ पर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स से मतलब है वो उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, उसका विज़न क्या है, उसकी हेयरिंग, हेल्थ, एज, वॉइस, इन सब से रिलेटेड जो है उसमें उसकी जो है क्वालिटीज़ का पता चलता है। और मेंटल करेक्टरिस्टिक्स में उसकी जनरल इंटेलिजेंस कितनी है, उसका मेमोरी क्या है, उसका जजमेंट, एबिलिटी टू कंसंट्रेट, फोरसाइट, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और उसके बाद सोशल एंड साइकोलॉजिकल आता है, उसमें उसकी करेक्टरिस्टिक्स का पता चलता है कि वो किस तरीके से इमोशनल स्टेबिलिटी है उसमें, वो कितना फ्लैक्सीबल है, काम को कर सकता है, पर्सनल अपीयरेंस उसकी कैसी है, प्लीजिंग मैनर्स, इनिशिएटिव, ड्राइव, कन्वर्सेशनल एबिलिटी, इन सभी को जो है यहाँ पर देखा जाता है। तो जॉब एनालिसिस में एक ह्यूमन की सारी जो है उसकी क्वालिटीज़ का डिस्कशन होता है और देखा जाता है कि वो किस तरीके से एक जॉब के लिए परफेक्ट है और उस काम को बेटर वे में कर सकता है। तो यहाँ पर जॉब जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका बेटर क्वालिटीज़ का जो है स्पेसिफिकेशन जो है वो यहाँ पर मिलता है। जॉब एनालिसिस के बारे में, जहाँ हमने जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, इन तीनों को ही समझा और आई होप आपको तीनों ही बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ कमी लगती है या आपको लगता है कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे अच्छे से समझाने की। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एंड में बस यही कितना कहना चाहूँगी कि आप जो भी हैं आप बेस्ट हैं और अपने आप पर पूरा विश्वास रखिए और अपने गोल और अपने ऑब्जेक्ट की तरफ पूरा फोकस करके और उस काम को कंटिन्यू रखिए। परसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट if you want to achieve any goal। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे